ये ना मत्था फोड़ दूंगी मैं जो पंगा लिया है। ये देखो पंगे की अंजाम हो रहे हैं। अब ठंड लग रही है, एक कंबल, दूसरा कंबल, नीचे सारे कपड़े भी पहने हुए हैं। इतनी गर्मी के मौसम में ठंड भी लग रही है और जुबान बिल्कुल भी नहीं रुक रही। ठीक है ना। इसमें डालते हैं थोड़े से बादाम ऊपर गार्निश के लिए। बादाम मैं इसमें थोड़े से कम ही डाल रही हूँ इस वजह से क्योंकि पापा के दांत है नहीं और मुझे एलर्जी कर जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से एक भी रसमलाई नहीं सोचा मैं वीडियो भी साथ साथ बना लूं। आप क्या कर रही हैं जान? मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे बैगी जी रोटी कितनी बनानी? खिचड़ी भी तो है, कितनी की रोटी पकाओगी? चलो जी ठीक है। चलो जी इतना मैं अपना काम संभाल लें और थोड़ी देर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब चैनल वाली कोई उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारे से दोनों के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। तो आज है कनाडा में बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही प्यारा पंखा चल गया गलती से हमसे। हम चला रहे थे लाइट व्लॉग के लिए तो हमसे पंखा चल गया माशाल्लाह से। आप पहले मौसम देखें। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ जी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये देखें टिल्ली मुर्गी। अच्छा जी सही। कैसी हो? ये क्या कर रही हो? मैं मानो को तो क्या खिलाना था, खुद खा गई थोड़ा सा खा गई। अच्छा जी तो आज ये मेरी मुर्गी एक और बीमार हुई है। तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? ठीक है। चाय पीनी है? चाय बन जुड़ जा। इनको जो पंगा फ्राई खाया था ना वो इनको अच्छा खासा पंगा कर गया आज। मोशन हो गए, पेट खराब हो रहा है, दिल मतली हो रहा है, जब तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब हो रही है तो अल्लाह पाक शफा दे, तंदुरुस्ती दे। एमरजेंसी आए थे जुनैद भाई, इंजेक्शन वगैरह लगाया, ड्रिप नहीं लगी पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तबीयत, अल्लाह का शुक्र है। अब दोबारा तो नहीं वॉशरूम गए? चलो अल्लाह पाक बेहतर रखे। क्या कर रहे थे? देखा ना कितना सारा भर लिया, इतना सारा भर लिया, वापस डालो। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? गुजरी हुई ईद बहुत मुबारक हो। हाँ जी ईद गुजर गई माशाल्लाह से, खैर आफियत से गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। पर इनका पंगा इनकी गलती की वजह से पड़ा है, कोई बात नहीं। चलो खैर ईद पे ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों के साथ। जब ये डायलिसिस करवा के बेचारे की फूंक सी निकल गई। डायलिसिस करवाने के बाद नींद नहीं पूरी हो रही भाई, बुखार हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर अभी मैं ठीक हूँ, अल्लाह ठीक रखे। नहीं तो मैं हफ्ते में महीने में एक दफ़ा यूँ हो जाती होती हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। ठीक है तो अब चाय वाय पी ले, फिर बाद में वीडियो कंटिन्यू करते हैं क्या क्या करना है। सारे ना यूँ हो वैसे बेचारी ने भाभी ने भी सिर्फ खिचड़ी बना के तैयार की है, दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। नी की करन डई है? झूठ बांध डई है चाच चाय में नहीं डालोगी? चलो जी खिचड़ी चाय बन गई। चलो ठीक है, नहीं रख देनी दोबारा, चाय बिच ना पाई, बर्तन डलती है। मजेदार अच्छी बनी, छेती पालक तो मीठा ना तेज हो जाए। चलो ठीक है चाय बन गई। ठीक है मैं चाय वाय पी लूँ, फिर बाद में वीडियो कंटिन्यू करती हूँ मैं। ठीक है जी तो व्यूअर्स अब चाय वाय पी के फ्री हो चुके हैं। पापा उठ गए? हाँ जी उठ गए। नींद पूरी होगी जी? जी ये इन्होंने उठा दिया था आपको? हाँ जी इन्होंने चीख के उठाया। अब खुश होगी बिल्कुल चुप। ये अभी तक नहीं उठी थी, चाय पी के भेज होगी। क्या वजह सारे सो के हुए जा रहे हैं। तो अब मैं बना लूँ। आपने कुछ खाना है क्या? कढ़ाई खानी है लोहे की? आपने मुंह में क्या भरा हुआ है? जवाब दिया आप। ये फंस गया। टेल मी व्यूअर्स से हो। अच्छा जी तो ये क्या है? क्या लेके आए? आपको शर्म नहीं है? क्या लेके आए आप? डायलिसिस पे गए थे, याशियाँ करने गए थे, क्या लेके आए आप जी? खिचड़ी खानी है? चलो इनको मैं खिचड़ी देती हूँ। और ये क्या है ये लेकर आए हैं क्या, मैं दिखाती हूँ आपको और बनाती भी हूँ और साथ बताती भी हूँ। ठीक है पहले खिचड़ी डालनी हुई है हमने, पापा को खिचड़ी देते हैं। डैडा आप नीचे क्यों आ गए? मेरे पापा ओए चलो जी अब चलते हैं किचन की जानिब। गैस भी आ चुकी है, अब देखते हैं। नहीं की करन डई है?
ये क्या है? लजीजा रसमलाई। वाह वाह वाह, लजीजा खीर। ये दानिश भाई चटोरी बिल्ली है, देखो। अच्छा, वो गए थे डायलिसिस पे थे, ये सामान मंगवा लिया। कहते हैं कि ना ईद के दिनों में ना दूध एक्स्ट्रा आ गया था, कहते दूध ना वेस्ट चला जाएगा, तो आप ऐसा करो कि लजीजा खीर और लजीजा रसमलाई बना लो। तो आज मैं ये बनाने लगी हूँ, ठीक है। ठीक है। बाकी जो जुनेद भाई का पेट खराब था, 3-4 दिन हो गए ना चिकन खाते खाते चिकन पिज्जा बर्गर ये वो चीजें खा के ना जरा पेट का निजाम उबड़ धुबड़ सा हो गया। तो अब कुछ लाइटली सा बनाया, खिचड़ी बनाई है हमने, ठीक है। खिचड़ी बहुत लाइट रहेगी, पर इसके अलावा चिकन रोस्ट भी बनाना है, वो दानिश भाई के लिए, क्योंकि उनके डायलिसिस हुए हैं। जब उनके डायलिसिस होते हैं ना, तो उनको चिकन या बीफ मटन वगैरह कुछ देना लाजमी होता है, क्योंकि आपको पता है डायलिसिस के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि आपने इनको चिकन या ऐसी कोई चीज देनी चाहिए जो इनकी एनर्जी को पूरा करे, जो अंदर इनके प्रोटीन की कमी जो होगी उसको लेवल में ले आए, ठीक है। तो इनके लिए मैं चिकन बनाने लगी, चिकन रोस्ट, और बाकी रसमलाई और खीर बना लेंगी। दासन नहीं थे मुंह करके, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ये बना लोगी? हाँ चलो ठीक है। आपके पति बीमार हुए, मैं जाके उनसे पूछी कि क्या खाएंगे वो खिचड़ी खाएंगे क्योंकि उनका पेट बहुत खराब, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत बड़ा पंगा डाल लिया। चलो ठीक है, पंगा फ्राई। तो चलो ठीक है, फिर मैं बना लूं, रसमलाई बनाती हूँ, जब फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, मैंने ये रसमलाई की डो बना ली हुई, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैंने बना ली, इस पे तो कहते हैं कि ये बन जाती है कितनी, 12 नहीं 15 से 16 बन जाती है, पर इतनी भी छोटी का रसमलाई बनानी पे मुझे नहीं इतनी छोटी अच्छी लगती। टोटल मैं 12 ही बनाऊंगी, 2-2 हिस्से आ जाए, ठीक है। इतनी भी छोटी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और हाँ, इसमें अंडा भी डलता है, तो आपने ना एकदम से इसमें अंडा नहीं डाल देना, क्योंकि फिर जब मटेरियल इसकी डो पतली हो जाएगी तो वो ना फटी फटी सी बनेगी रसमलाई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, तकरीबन ये बांडे शीरी की बोतल में मैंने ऑयल भर के रख लिया था, जुगाड़ भी तो करना ही होता है ना, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑयल भर के रख लिया था, तो इसमें मैंने 1.5 ढक्कन ऑयल का डाला है, थोड़ा सा अंडा डाला है, ताकि ध्यान से डालें, अगर आपको कम लगे तो फिर और भी डालें, ठीक है। बल इतना बहुत है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसकी डो बन गई है, बहुत पतली नहीं हुई, ताकि ये टूटे नहीं जाके उसके बीच में, ठीक है, दूध के बीच में जाके। तो मैंने ये खीर के लिए दूध रखा भाभी, नहीं ये रसमलाई के लिए, रसमलाई और ये खीर के लिए दूध रखा हुआ, ठीक है। तो मैं बनानी स्टार्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बंद करनी जी। तो व्यूअर्स, अभी मैंने रसमलाई इसमें डाल दी हुई है दूध में, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह फूलना भी शुरू होगी। तो मैंने अभी डाली, 2 मिनट भी नहीं हुए, ठीक है। तो ये दूध अच्छे तरीके से मजीद पक जाए, इसमें चम्मच नहीं चलाना मम्मा के। तो ये पहली बार एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी कर रही हूँ लजीजा की, मैंने इसलिए बनाई है ना कि भाई अगर हमारे पास दूध, सूखा दूध अवेलेबल ना हो, या बेकिंग पाउडर वगैरह ये वो चीजें, इतना सब कुछ अवेलेबल ना हो, तो आप जल्दी से ये ले लें। अच्छा, दानिश भाई का दिल कर, जिस दिन उसकी डायलिसिस होती है ना, तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ती, मैं क्या हम लोग में से कोई भी उनका दिल तोड़ता। तो ये मैं बना रही थी दानिश भाई के लिए रसमलाई, उनका काफी दिनों से दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा मैं आज बना ही लेती हूँ। लजीजा की मैं खुद भी पहली बार बना रही, पहले मैंने कभी नहीं बनाई, मम्मा बनाती होती हैं और बहुत मजे की बना लेती होती हैं। और ये दूध बॉयल हो रहा है, इसकी हम बनाएंगे खीर, ठीक है। ये हो रही है तकरीबन 10 मिनट और दूध पक जाए, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ की बनया की नहीं बनया। तेरा की बनया? बादाम बने। बादाम कैसे काटे थे, कैसे गर्दने ला दी धोन? ऐश्वर्या राय बहन की कह रही थी जी। तो व्यूअर्स, अब ये हमारी रसमलाई बनके रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इसमें डालते हैं थोड़े से बादाम ऊपर गार्निश के लिए। बादाम मैं इसमें थोड़े से कम ही डाल रही हूँ, इस वजह से क्योंकि पापा के दांत है नहीं और मुझे एलर्जी कर जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से एक भी रसमलाई नहीं टूटी, सब साबुत है। और ये खीर बन रही है, खीर भी बनने वाली ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने रोस्ट का बना लिया, मटेरियल बना के रख लिया हुआ है। इसमें से जो निकला था, मैंने कहा ये ना ज्यादा गल चुका है, कुकर में मैंने इसको टाइम लगाया था ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, तो कच्चा कच्चा महसूस ना हो। तो ये ना थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया था, शोरबा बन चुका है, तो ये मैंने निकाल के रख लिया। इसका मैं क्या करूंगी, जब कोई हांडी वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। वेस्ट नहीं करना, कुछ भी ज्यादा हो जाए तो निकाल के रख लिया। माशाल्लाह से जितना मुझे चाहिए था ये टेंडर हो चुका है चिकन, सही है। तो बस अब इसे फ्राई करना रह गया। देन ये खीर होने वाली है और ये बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे मैं थोड़ी देर बाहर रखूंगी रूम टेम्परेचर पे, तो फिर उसके बाद मैं सिर्फ डीप फ्रीजर में रखूंगी ताकि ये ठंडा ठंडा हो जाए, चिल सा हो जाए, जो खाने में मजा आए, ठीक है। और ये मैं दिखाती हूँ, चटनी ही बन रही है अभी। हाँ, भाभी जी चटनी रखी गई है, क्योंकि खिचड़ी की ना चटनी के बगैर अच्छी नहीं लगती, है बन रही है अभी। चना भी हो गया कोई बात नहीं, टमाटर फ्रीज हुए थे ना, मतलब कि वो बट्टा बने हुए थे, तो उनका पानी वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा। बस खीर भी बनने वाली है, ये भी बन जाए तो फिर चूल्हा देखा मैंने फाइनल करिए, ठीक है। तो बस अभी ये सारा कुछ निबेड़ लूँ फिर जी। तो मैं खीर को खीर
खीर और रसमलाई बना के मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं बना रही थी, ये रोज बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी साथ साथ बना लूँ। आप क्या कर रही हैं जान? मैं रोटी बना रही हूँ। भूंजे बैगी जी। रोटी कितनी बनानी? खिचड़ी भी तो है, कितनी की रोटी पकाओगी? चलो जी ठीक है, चलो जी इतना मैं अपना काम संभाल लें और थोड़ी देर में मैं अपना काम संभाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि गैस ना चले जाए। गैस जाना भी बहुत बड़ा इशू है, तो इनको मैं साथ साथ अंडा वगैरह भी लगा के रख दूँ। और हाँ जी, वो ब्रेड क्रम्स मंगाए थे मैंने, ब्रेड क्रम्स मुझे मिले नहीं, ठीक है, तो मैंने सोचा हम देसी टोटका ही लगाते हैं। ये मैंने मंगाया डाइट रसून को चौरमोर करके, ठीक है, उसके बीच में मैंने कर लिया, वही रिजल्ट आएगा। लास्ट में थोड़ी ये ब्रेड क्रम्स नहीं होगा तो हमसे काम ही नहीं होगा, सब कुछ हो जाता होता है, बस नियत होनी चाहिए। ये देखिए वही लुक आ रही है ना जी, और टेस्ट भी इंशाल्लाह वैसा ही होगा, ठीक है। अगर ना हो तो कुछ भी ना मैनेज कर लेना चाहिए। ये मैं एक मेरा मैसेज भी, ठीक है, कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अल्लाह का नाम लेके कुछ भी काम शुरू कर दो। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बेनियाज है, जो हमारे रिस्क में इजाफा भी करती है और हमारे रिस्क में बरकत भी डाल देती है और भरपूर लज्जत भी आ जाती है। बस हिम्मत की ज़रूरत होती है, हिम्मत करके अली का नारा लगा के शुरू हो जाएं। अल्लाह पाक ज़रूर खुद ही मदद करते हैं। मैंने कभी ये नहीं करा कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मैं सब कुछ कर लेती होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। अल्लाह पाक मेरी इलाज ज़रूर रख लेती है। A few moments later. जी तो व्यूअर्स, अब सारा कुछ करके हम बिल्कुल फ्री हो चुके, खाना वाना भी खा लिया है। तो रसमलाई देखिए माशाल्लाह से बहुत चिल सी हो चुकी है। क्या मेरी रसमलाई दिखाओ। वाह वंडरफुल। मम्मा तोड़ के दिखाएं जरा दोबारा से। ये देखें सॉफ्ट बनी ना मम्मा? हाँ माशाल्लाह से मम्मा, एक भी नहीं टूटी, जैसी ना आप बनाते हैं वैसी बनी है मम्मा, एक भी नहीं टूटी रसमलाई है। नहीं नहीं, मैं बनाती नहीं होती हूँ, मुझे रसमलाई बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कभी भी नहीं बनाई। मम्मा तोड़ रही है। नहीं नहीं, मम्मा ना बनाती रहती है, मम्मा ने काफी बनाई है। क्या कहा? ये ना मत्था फोड़ दूंगी मैं जो पंगा लिया है। ये देखो पंगे की अंजाम हो रहे हैं। अब ठंड लग रही है, एक कंबल, दूसरा कंबल, नीचे सारे कपड़े भी पहने हुए हैं। इतनी गर्मी के मौसम में ठंड भी लग रही है और जुबान बिल्कुल भी नहीं रुक रही, ठीक है ना। ये वैसा होना चाहिए जो मेरे बगैर खाया है ना, सारा कुछ हजम नहीं होगा। मारी लड़के के सिर में मीठे वाली रसमलाई की भाई मीठा तो मीठा ही होता है, ठीक है, जब तक मीठे में दिल भर के मीठा ना तो मीठे का कोई फायदा नहीं होता, मेरा मानना है। सब कोई क्या कह सकते हैं किसी को नहीं। रसमलाई खानी है? ये खानी है। पापा पहले कहा चुके। पापा आपको कैसी लगी थी रसमलाई? मतलब वो कहीं और जाएगी रसमलाई खाना। हाँ जी, चल मुझे नजर नहीं आ रहा, पहले मैं अपने व्यूअर से बात कर। सरवर चौक। सरवर चौक कहाँ जाएगी? सरवर चौक। सरवर चौक जाएगी, चल नहीं निकला। अच्छा जी, तो मम्मा सही बनी है ना? हाँ हाँ, मैं ना दिल को तसल्ली नहीं, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा मैंने रसमलाई बना ली है। हाँ जी, जो खीर बनाई थी ना काका, आपने जो खाई नहीं बताओगी का? माँ शेखड़े आपको कैसी लगी? हाँ जी, तो बाकी इन्होंने खाना भी खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब फ्री फ्रू हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लूँ दोबारा। व्लॉग तो मैंने कब का स्टार्ट किया, बस एंड करना रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का एंड भी कर लूँ, लगे हाथ, है ना जी। मम्मा इतना बड़ा मुंह आता ना मेरा, जितना मैं करती हूँ। अल्लाह की कसम बिल्कुल भी बड़ा मुंह नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं बड़ा मुंह आ रहा, बल्कि मेरा मुंह बड़ा आ रहा होगा मम्मा से ना ज्यादा हेल्दी मैं लगती हूँ। वीडियो बनानी चाहिए, वरना कैसा मुंह पाड़ रहा है किस तरह। चलो एक बाइट लेके दिखाओ फिर आज आप। कितनी माँ की हमारी लड़की बदतमीज है, माँ का ड्रामा बनाती है। चले खाएं। ओहो नहीं ना, पहले दुल्हनों की तरह। कहते जब हम शादियों के आए थे ना, हमारे से एक निवाला भी खाया नहीं गया था, सरासर झूठ है, भूख बहुत बुरी चीज है। आपके पापा जानी बैठे, पूछना जरा। ये मुझे बता रहे कि पालक की पूरी कढ़ाई खा गई थी, चिकन पालक की पूरी कढ़ाई, एक नवाला भी नहीं लिया था। कितना झूठ। अच्छा जी, तो आजकल की तो कोई नहीं शर्माती बात है, शादी कहते भाई हमने तो फास्ट फूड खाना है, हमें भगा करके दो। अल्लाह की कसम मैं खुद गवाऊं, इसने 3 कबाब खाए थे, मैं अच्छा खुद खिलाने वाली हूँ। इसने 3 कबाब खाए थे और वो पता नहीं क्या क्या कौरमा शौरमा सारा कुछ खा गया। बड़ा इसका मुंह, 3 कबाब आ जाने थे इसके मुंह में। हाँ ना, हाथी का सा मुंह खोल दी। लड़की की लेटो बना सोन सामान। तो उठ के बैठ जाना, लाजमी पंगे लेने थे। ठंड लग रही है, इतनी गर्मी में ठंड लग रही है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे इसके साथ ही। और हाँ, आपने सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, वीडियो में सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो मुझे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।